शराब और उसे पीने वाला कितना बदनाम है हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने सुना है शराब जान भी बचाती है, शराब पोषण भी करती है। पीने पिलाने वालों के लिए यह शराब शराब नहीं रही, दवा बन गई है। और हां, एक और खास बात है, हम जिस शराब की बात कर रहे हैं उसे कोई इंसान नहीं पी रहा है, बल्कि अनगिनत पौधे पीते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पौधे कब से दारूबाज हो गए, तो देखिए आलोट के हमारे संवाददाता शैलेंद्र पारे की ये दिलचस्प स्टोरी। शराब और मय खाने पीने पिलाने वालों में खूब मशहूर है। इसका नशा जितना मदहोश करता है उतनी ही बदनामी भी देता है। कहते हैं कि जो इसकी गिरफ्त में आ गया वो जान भी गंवा देता है, लेकिन क्या शराब किसी की जान भी बचाती है? जी हाँ, यह अनोखा प्रयोग रतलाम जिले में हो रहा है। रतलाम के किसान शराब का उपयोग नशे के लिए नहीं बल्कि फसलों को बचाने के लिए कर रहे हैं। आलोट और आसपास के खेतों में लहलहाती लहसुन की फसलों को कीटों से बचाने के लिए देसी दारू का छिड़काव किया जा रहा है। किसानों का यह प्रयोग सफल भी है। किसानों का कहना है लहसुन की फसल पर देसी शराब का छिड़काव करने से फसल की रक्षा होती है। कीट और तमाम तरह की बीमारियां फसल के पास नहीं भटकती, साथ ही उपज में भी बढ़ोतरी होती है। ये इसमें जो है लहसुन में जल्दी भी रोग आ गया, इसलिए इसको छिड़काव करते हैं। इससे जो है रोकथाम हो जाती है, आगे नहीं बढ़ता है। क्या है जलेबी रोग? ये जलेबी रोग अंदर एक कीड़ा रहता है, वो उसको जो है पत्ते गोल कर देता है, मतलब जो है खुलने नहीं देता पत्ते। धतुरिया गांव के किसान मोहन सिंह राठौर आगे बताते हैं कि देसी शराब के छिड़काव से लहसुन की फसल को जलेबी नामक रोग से बचाया जा सकता है। उनके अनुसार शराब में मौजूद तत्व फसल पर किसी भी प्रकार के कीड़ों या रोगों को पनपने नहीं देते। किसान इस तकनीक को प्राकृतिक और सुरक्षित भी मानते हैं। ये हमने YouTube पे देखा था और इसको गए साल यूज भी करा हमने। अच्छा। तो इसने काम करा, मतलब जितना आ गया, जितनी हो गई उससे आगे नहीं बढ़ने देगा ये। नहीं तो पूरा खेत हो जाएगा अगर नहीं छीटेंगे तो। कृषि विभाग वाला तो यूँ कोई आता ही नहीं, ग्राम सेवक मैंने कभी मतलब चेहरा भी नहीं देखा। तो पूछने ही नहीं आते? हाँ, कोई पूछने नहीं आता। ये तो हमने YouTube पे देखा। अच्छा। तो हमने उपयोग में करा। तो गए साल भी ऐसा हुआ था, तो हमने डाला तो रोकथाम हो गई। और फिर उसको ठीक होने के लिए दूसरा मतलब जो है कीटनाशक डाल के ठीक कर लिया पूरा। कौन से? इसके अंदर लाल दारू, देशी लाल मदिरा। 1 बीघा में कितना लगता है? 1 बीघा में मतलब जो है 1 टंकी में 1 क्वार्टर, 1 बीघे में 3 टंकी, 3 क्वार्टर 1 बीघे में लगते हैं। उधर उद्यानिकी विभाग और कृषि विशेषज्ञों का कहना है इस पद्धति का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये किसानों का व्यक्तिगत जुगाड़ है, जिसका लंबे समय तक प्रभाव अभी तक स्पष्ट नहीं है। इस तरीके से फसलों को कितना फायदा होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर इस प्रक्रिया से फसल पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी भी किसानों की ही होगी। किसान अपने तरीके से वो प्रैक्टिकल के रूप में शराब का छिड़काव कर रहे हैं। ऐसा कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं है और हम भी किसानों को ये बताना नहीं चाह रहे कि मतलब इससे फसल का कोई नुकसान या कहीं रोक सकते अपन। ये तो किसान अपने प्रैक्टिकल के रूप में उपयोग करता है और अभी तक तो कोई फसल का नुकसान हुआ नहीं। ज़्यादातर अभी क्लाइमेट थोड़ा मौसम चेंज होता है तो थ्रिप्स वगैरह थोड़ा अटैक है, पर उतना नुकसान नहीं हुआ अभी तक। जैसे मौसम चेंज होता है, ओस गिरने से थोड़ा पत्ते में नमी ज़्यादा रहती है, तो उस कारण थोड़ा वो पत्ते थोड़ा पीलापन आ जाता है उसमें, है ना। और थ्रिप्स का प्रकोप रहता है तो वो क्या रस चूस लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा मुड़ जाते हैं पत्ते, है ना। हाँ, ज़्यादा ठंडी में दिक्कत आती है। हम तो रासायनिक दवाओं का ही किसानों को उपयोग करने के लिए बोलते हैं, पर वो अपने अपने तरीके से जो ट्रीट करते हैं किसान, तो उसका अपन कोई वैज्ञानिक तरीका है नहीं और उद्यानिकी विभाग से भी ऐसा कोई गाइडलाइन है नहीं उसके लिए। उद्यानिकी विभाग के अधिकारी चाहे किसानों के इस प्रयोग को मान्यता दें या ना दें, चाहे इसका वैज्ञानिक आधार हो या ना हो, लेकिन यहाँ के किसानों के लिए लहसुन की पैदावार बढ़ाने में देसी दारू का देसी जुगाड़ बेहद फायदेमंद साबित हो रहा है। यहाँ के किसान मानते हैं कि देसी दारू हजारों रुपए लीटर की कीटनाशक दवा से कहीं सस्ती है। अब सवाल ये है कि तात्कालिक रूप से किसानों का ये देसी जुगाड़ फायदे का सौदा हो सकता है, लेकिन अगर सब्जी का फायदा बढ़ाने वाली लहसुन शराब के छिड़काव से अपने गुण बदल लेती है तो ये सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए किसानों के इस प्रयोग के बारे में कृषि वैज्ञानिकों को जल्द से जल्द शोध करने की जरूरत है। आलोट से स्वदेश न्यूज के लिए शैलेंद्र पारे की रिपोर्ट।
यहाँ पर जुगाड़ निकाला है किसानों, लेकिन इसका फायदा कितना होगा ये किसान यहाँ पर जो स्थानीय किसान है वो बता तो रहे हैं, लेकिन इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। अगर इसका नुकसान हो गया तो नुकसान कितना हद तक हो सकता है और आखिर क्यों मजबूर होना पड़ा किसानों को इस देसी जुगाड़ के लिए। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उन लोगों का आपसे तारुफ कराता हूं। हमारे साथ हैं किसान नेता डॉक्टर सुनीलम जी, उद्यानिकी विभाग आलोट से सुखराम चौरल जी और किसान सुरेश पाटीदार। आप सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले डॉक्टर सुनीलम जी, जिस तरह से अब यहां पर हमने देखा आलोट के किसान देसी जुगाड़ यहां पर अपना रहे हैं, आप इसको किस तरह से देखते हैं? कितना फायदेमंद समझते हैं या फिर मजबूर है यहां के किसान इस तरह से जुगाड़ अपनाने के लिए, या फिर वाकई इनके हाथ एक ऐसा नायाब तरीका लग गया है जो कि सस्ते में बहुत अच्छा प्रभावशाली होगा? देखिए, इस देश में जुगाड़ संस्कृति जो है वो एक तरीके से कंसेंसस वाली संस्कृति है। जुगाड़ से ये देश चल रहा है। सरकारें भी कई जुगाड़ से चल रही हैं, जुगाड़ से ही चुनाव जीते जाते हैं। जुगाड़ की टेक्नोलॉजी जो है उससे आप देखते हैं कि लोग अपने स्थानीय स्तर पर कुछ नए नए प्रयोग करते हैं और वो चलते रहते हैं। तो जो आपने आज का कार्यक्रम रखा है वो भी इस देश की जुगाड़ संस्कृति, ये मानिए कि एक किस्म की वो मजबूरी भी है और एक किस्म का इनोवेटिव जो समाज के अंदर सृजनशीलता रहती है। और मैं ये कहूंगा कि सबसे ज्यादा सृजनता का जो काम है, एक बीज से 100 बीज बनाने का काम वो तो किसान ही करता है। तो वो तो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है ही, वो लगातार प्रयोग करता रहता है। तो अलग अलग किस्म के प्रयोग जो है वो किसान करता रहता है। यह भी एक प्रयोग है। लेकिन इसको ये कहना कि जो है मतलब ये जिस देश में देवता भी दारू पीते हैं तो इंसान भी दारू पीते हैं। उन्होंने कहा कई जगह पर जो है जानवर भी दारू पीते हैं, तो उससे जो है फसलें भी दारू पी गई। ये मेरे को लगता है कि एक्सेलरेशन है और एक तरीके से ये स्टंट बनाने वाला मामला है। मूल तौर पर यह है कि उसके अंदर कुछ रसायन होते हैं, जिन रसायन से आपको मालूम है कि सॉइल टेस्ट कराया जाता है। अब कायदे से तो ये चाहिए था कि जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ के अधिकारियों को ये चाहिए था कि वहाँ का सॉइल टेस्ट करके वो बताते कि यहाँ पर कौन से मिनरल्स की कमी है। आप जो खाद आप डालते हैं या जो आप कीटनाशक डालते हैं, आप उसी तरीके का जो रिक्वायरमेंट होती है फसल की, उसे फुलफिल करने का काम करते हैं। तो ये काम तो कृषि विज्ञान केंद्र का था। कृषि विज्ञान केंद्र अगर अपना काम नहीं कर रहा, जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो अगर सफलतापूर्वक अपना काम नहीं कर रहे, तो किसान अपने तरीके से कुछ प्रयोग कर रहा है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि जो मेरा अनुभव है, किसान जो भी प्रयोग करते हैं अगर सफल हो जाता है तो वो कानों कान, उसे सरकारी पब्लिसिटी की जरूरत नहीं होती, उसे गोदी मीडिया की जरूरत नहीं होती। वो कानों कान जो है उस प्रयोग को सब लोग अपनाने का काम कर लेते हैं। और अगर कोई प्रयोग विफल हो जाता है तो अपने आप लोग पीछे उससे हट जाते हैं। हमारे को इस प्रयोग के होने से यही पता चलता है, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो लोगों को, किसानों को जरूरत है, लहसुन किसानों को उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहा है। इसलिए किसानों को इस तरीके के जुगाड़ वाली पद्धति को अपनाने का काम करना पड़ रहा है। लेकिन इससे बड़ा जो सवाल है वो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उससे बड़ा सवाल लहसुन के रेट का है। आपको मालूम है कि लहसुन का रेट जो है कितना कम हो गया था, तभी न जाकर के मंदसौर में आंदोलन हुआ था, तभी वहां गोलीचालन हुआ था, तभी शिवराज काल के अंदर वहां पर 6 किसान शहीद हुए थे। और लेकिन लहसुन का रेट आज तक मिलना सही नहीं हुआ। और ये पूरे देश की स्थिति है। कभी लहसुन का रेट गिर जाता है, कभी प्याज का रेट गिर जाता है, कभी टमाटर का रेट गिर जाता है, कभी दूध जो है खैर उसका रेट अचानक ऐसे गिरता नहीं है, कई बार मौसम से उसमें बदलाव आते हैं। लेकिन फसलों के, आलू का रेट गिर जाता है तो लोगों को जो है अपने आलू सड़ाने पड़ जाते हैं, उसे फेंकना पड़ जाता है। तो मेरा कहना यह है कि किसान तो मेहनत करेगा, जुगाड़ से वो अपनी उत्पादन भी बढ़ा लेगा, लेकिन उसको रेट जो मिले, एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप जो रेट की बात करें, बिल्कुल वाकई मुझे लगता है ये का ध्यान केवल एक लाइन में कहना चाहता हूं कि इस समय जगदीश सिंह डल्लेवाल पूरा उनके 47 दिन हो गए आमरण अनशन के,
और वो एक ही बात कह रहे हैं कि एमएसपी की कानूनी गारंटी मिलनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल तो मेरा बिल्कुल कहना सवाल ये है इसको लेकर हमने अलग से भी डिबेट किया था एमएसपी को लेकर, और फसलों के हम उत्पाद को लेकर कि आखिर किस तरह से किसानों को उनकी जो पैदावार के रुपए सही सलामत मिलते हैं कि नहीं मिलते, इसको लेकर हम कई बार डिबेट कर चुके हैं। लेकिन आज वाकई जो हम इस अनोखे जुगाड़ की बात कर रहे हैं, ये कितना लाभदायक है, कि नुकसान तो नहीं है। सुरेश पाटीदार जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुरेश जी, जी सर। सुरेश जी, जिस तरह से अब आप लोग इस जुगाड़ को अपना रहे हैं, आखिर इस जुगाड़ का इजाद कैसे हुआ? कैसे आप लोग को लगा कि लहसुन की फसल में अगर आप लोग शराब का छिड़काव करेंगे, देशी शराब का छिड़काव करेंगे, तो जो जलेबी नामक रोग की बात की जा रही है सामने, वो खत्म होते जा रहे हैं और पैदावार भी अच्छी होती जा रही है। आखिर कैसे इस जुगाड़ का इजाद हुआ? जी सर, हम करीबन 8 साल से लहसुन लगा रहे हैं सर। तो 8 सालों के दौरान हमने ये पाया था कि उसके अंदर जो थ्रिप्स जो कीट होता है, वो कीट लगने के कारण वो फसल खराब होने लगती है, उसका जलेबी रोग आने लगता है। तो किसान इस पे कुछ न कुछ उपयोग करने की कोशिश करते हैं। हर बार तो पेस्टिसाइड वगैरह दवाइयां वगैरह डालते हैं, तो बार बार एक ही पेस्टिसाइड यूज करने के बाद उसका उपयोग करने के बाद उसका कोई असर नहीं दिखता उसके ऊपर। तो हमें जानकारी मिली थी कि अगर हम शराब का छिड़काव करते हैं तो उसको छिड़काव करने के तुरंत दूसरे दिन अगले दिन अपने को रिजल्ट मिल जाता है। आपने कहा जानकारी मिली थी, जानकारी कहाँ से मिली आपको? सर, ये किसानों के द्वारा। अच्छा। कि हमने भी छिड़काव किया था, आप भी कीजिए। तो हमने भी पिछले साल, हम करीबन 2 सालों से इसका छिड़काव कर रहे हैं। हमने पिछली बार भी इसका छिड़काव किया था और इसका रिजल्ट सर दूसरे दिन बेहतरीन रिजल्ट आया था। उसके अंदर जो जलेबी रोग की जो समस्या थी सर, वो 50% तक ठीक हुई। उसके बाद जो उसके थ्रिप्स लगी हुई थी, वो थ्रिप्स भी क्या, पौधा जो सहनशील हो जाता है ना, शराब के छिड़काव के बाद पौधे में एक ऊर्जा होती है, मतलब पौधा सहनशील हो जाता है उसके प्रति। तो जो कीट है, वो कीट भी उस पौधे का कुछ मतलब कुछ नुकसान नहीं कर पाता है। उस वजह से वो पौधा अच्छा चलता है। तो हमने उसका प्रयोग किया था, तो 50% तक उसका अच्छा रिजल्ट मिला था। उसके बाद हमने दूसरी बार फिर छिड़काव किया, तो उसका हमें रिजल्ट मिला और हमने आज भी छिड़काव किया है। तो 2 साल से आप इस देशी शराब का इस्तेमाल कर रहे हैं लहसुन की फसल पर, और इसका सेवन भी आप करते होंगे लहसुन का। तो क्या खाने में किसी तरह कुछ डिफरेंट लगता है, कुछ स्वाद में, या फिर किसी तरह की इसके जो एक तासीर होती है उसमें कुछ फर्क पड़ता है? आप लोग भी इसका सेवन कर रहे होंगे लहसुन का? जी सर, लहसुन का बिल्कुल सेवन करते हैं, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर, क्योंकि लहसुन का टेस्ट ही पूरा जमीन, हम तो ऊपर स्प्रे करते हैं इसका, तो जमीन पर इसका कोई असर नहीं होता है। और दूसरी चीज, पेस्टिसाइड का अगर हम उपयोग करते हैं तो उसका असर और देखने को मिल जाता है, इसका असर देखने को नहीं मिला था सर। पैदावार में कैसे फर्क आई? जितनी पहले पैदावार होती थी, अब उसमें कितनी फर्क आई, कितनी बढ़ोतरी होती है उसमें? जी सर, अगर इसका छिड़काव हम करते हैं और समय से अगर इसका छिड़काव कर दिया जाता है, तो कुछ भी 20% 30% तक की पैदावार हमें अच्छी मिलती है। और कीटनाशक के छिड़काव और इस देशी दारू का जो जुगाड़ आप लोगों ने निकाला है, इसमें पैसे कितने बचते हैं इस छिड़काव में? सर, दवाइयों का खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है सर। पिछले साल जो दवाई थी उसका करीबन 20% 30% हर साल इंक्रीज होता है रेट। और दवाई का जो है टेक्निकल सर, एक ही टेक्निकल रहता है हर एक दवाइयों में। तो दुकानदार एक ही टेक्निकल बेच के बार बार उसी दवाई का उपयोग करवाने से फसल पे कोई असर नहीं दिखता उसका। और जो उसके बाद हमने इसका खर्च क्या है सर, कि एक टंकी में लगभग 100 रुपए के खर्च के लगभग आता है। तो जितनी भी टंकियां लगती है, 1 बीघे में हमारे यहाँ रतलाम जिले में 2 टंकी लगती है, तो उसका 200 रुपए का खर्च आता है सर। वहीं अगर हम पेस्टिसाइड वगैरह डालते हैं तो हमें एक टंकी बनाने में ही सर, मतलब 1 बीघे का डोज बनाने में ही करीबन इससे 3 गुना पैसा लग जाता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि इससे आप लोग को फायदा हो रहा है। ठीक है डॉक्टर सुनीलम जी, देखिए जिस तरह से किसानों को फायदा हो रहा है, लेकिन इसका कोई एक वैज्ञानिक आधार मिले क्या? इसको लेकर आप लोग किसान संगठन की तरफ से सरकार से मांग की गई है कि आइए इसकी जांच पड़ताल कीजिए और सही तरह से इसका वैज्ञानिक आधार के रूप, अगर ये गलत है तो इसको गलत साबित कीजिए, अगर सही है तो फिर इसको सर्टिफाई कीजिए। किसी तरह की मांग आप लोग की तरफ से सरकार से की गई है? मैं अभी किसानों के साथ ही बैठा हूं, वो इस डिबेट को सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई कीटनाशक का क्या असर होता है, ये तो कभी डिबेट में पूछा नहीं जाता, जबकि कीटनाशक के चलते ही कैंसर हो रहा है। पंजाब के अंदर हर चौथा आदमी कैंसर से अगर पीड़ित हो गया है तो कीटनाशक से हो गया है।
आपको मालूम है शराब पीने से तो जो है 10 लाख लोगों की मौत इस देश के अंदर होती है। तो ये वाली बात तो कृषि विज्ञान केंद्र की बात मैंने इसलिए कही थी कि ये जरूरी है कि कृषि विज्ञान केंद्र बनाए ही इसलिए गए हैं कि वो देखे कि इस तरीके का जो प्रयोग हो रहा है इसका क्या असर पड़ने वाला है। और अगर वो ये काम नहीं करते हैं तो मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि किसान को तो असल में अनाथ बना के छोड़ दिया है कि हम जो है करेंगे नहीं, अब तुम कुछ करोगे तो फिर उसके ऊपर लोग कहेंगे कि भाई जो लहसुन खा के वो नशा आता है कि नहीं आता। तो मतलब अब ये है कि ये तो एक हंसी मजाक की बात बन जाएगी, लेकिन सीरियस बात ये है कि अगर किसान को अपना उत्पादन बढ़ाना है और उसको अगर कीटनाशक महंगा पड़ रहा है तो उसका क्या अल्टरनेटिव इस देश के वैज्ञानिक या कृषि विज्ञान केंद्र देने की स्थिति में है। मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं कि मैं किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष के तौर पर मैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा, कृषि मंत्री को पत्र लिखूंगा और उनसे कहूंगा कि इसकी पूरी वो जांच कराने का काम करें और ये बताएं कि क्या इसका, क्योंकि एक तरीके से ये तो पेस्टिसाइड के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ना। बहुत सारी जगह पर आप कीड़े मारने के लिए पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं और जो है दारू पी के आदमी भी मर जाता है एक्सेसिव डोज से, ये आपको मालूम ही है। तो अगर वो जो है कीड़े मर रहे हैं तो वो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, वो तो बहुत क्लियर कट केस है। लेकिन ये है कि ये कितना उपयोगी है, कितना लॉन्ग टर्म उपयोगी है, क्योंकि हमने ये देखा है कि फसलों के अंदर कीटनाशक जो है उसका डोज लगातार बढ़ाते जाना पड़ता है, क्योंकि उसके अंदर एक इम्यूनिटी किस्म की डेवलप जाती है और लगातार डोज बढ़ाना पड़ता है। तो अब ये जो है अभी जो अगर छिड़काव किया जा रहा है तो एक तरीके से शराब मतलब एक इथेनॉल है, तो इथेनॉल तो एक तरीके से केमिकल है, तो वो केमिकल को डाला जा रहा है तो क्या उसकी रिक्वायरमेंट अब लगातार बढ़ती चली जाएगी। मान लीजिए इस बार जो है कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ गई तो अगली बार क्या उसका डोज डबल डोज करना पड़ेगा, 4 बार डोज करना पड़ेगा। जैसे आदमी को होता है कि एक बार जिसको नशा लग जाता है तो उसका फिर उतने से काम नहीं चलता, उसे ज्यादा डोज लेना पड़ता है। तो क्या फसल का भी ऐसे ही होने वाला है? मुझे लगता है कि ये वैज्ञानिक प्रयोग करना ही पड़ेगा। और जो है शराब जिसको हम लोग कहते हैं कि जो है शराब हानिकारक है, वो इसीलिए कहते हैं कि उसके अंदर इस तरीके का केमिकल है जो आदमी की बॉडी के को नुकसान करता है। तो अब ये सवाल ये है कि आप जब स्प्रिट डाल रहे हैं, आप इथेनॉल डाल रहे हैं, तो उसका एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है और उसके एब्जॉर्प्शन के बाद में लहसुन के कंटेंट के अंदर कितना परिवर्तन आ रहा है। तो ये सब काम वैज्ञानिकों का काम है। किसानों ने तो अपना एक प्रयोग किया और वो प्रयोग उन्हें लगा कि ठीक है, तो उन्होंने उस प्रयोग को आगे बढ़ा दिया। लेकिन ये वैज्ञानिक युग है और बाकायदा जो है, और मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से आपको इस बात की बधाई देते हुए कि आपने एक, क्योंकि ये बहुत गंभीर इशू है, मतलब एक तो किसान ने बधाई देने के पात्र इसलिए है कि उन्होंने अपना एक इनोवेटिव एक अपना उन्होंने निर्णय किया है ना, क्योंकि कीटनाशक से वो नहीं कर पा रहे थे जो उन्होंने इस प्रयोग के साथ किया। लेकिन ये प्रयोग कितना उपयोगी है, कितना स्थायी है, इसका कितना स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ने वाला है। जैसे आपको मालूम है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग उसका विरोध करते हैं, उसकी ट्रायल्स का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उसका जो है बाकायदा उसके अंदर जेनेटिक चेंजेस किए जाते हैं। तो ये इस केमिकल को डालने से, इथेनॉल को डालने से क्या केमिकल जो है उसके अंदर बदल रहा है। और लहसुन का जो हम उपयोग करते हैं, जिन स्वास्थ्य के बहुत सारे इलाज के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं अभी यहाँ के किसान, उसके बाद में वो लहसुन क्या उन स्वास्थ्य की दृष्टि से वो उपयोगी रह जाएगा या उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। ये सब बातें ऐसी हैं कि जिसका वैज्ञानिक शोध किया जाना जरूरी है। उसके लिए विभाग बने हुए हैं, उसके लिए वैज्ञानिक हैं, उन्हें चाहिए कि जल्दी से जल्दी वो एक जो है जानकारी दें। और अगर मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर ये टेस्ट सही निकलता है और ये लगता है कि वास्तव में प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है और लहसुन के जो गुणों के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो जिसने इस प्रयोग को किया है उसे जो है एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के तौर पर सरकार को अपॉइंटमेंट देना चाहिए। हो सकता है वो कुछ नए प्रयोग भी करने का काम करे और उससे किसानों को बहुत लाभ हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि आपने तो ये शो किया है, आप रूटीनली शो करते हैं, लेकिन किसानों के लिए ये शो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
बिल्कुल वाकई जिस तरह से कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हम लगातार चाह रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे कि कोई उद्यानिकी विभाग की तरफ से कोई अधिकारी या कोई शख्स हमारे साथ जुड़ जाए ताकि इस पर वो और स्पष्ट कर सके कि आखिर उनके विभाग की तरफ से इस पर क्या कुछ आगे कार्रवाई की जा रही है या फिर अभी तक किस तरह से किसानों से चर्चा की गई है। हम लगातार कोशिश कर रहे थे लेकिन अभी तक वो जुड़ नहीं पाएंगे, और वो जुड़ते हैं हमारे कार्यक्रम समाप्ति से पहले जरूर हम उनका पक्ष भी जानेंगे। सुरेश जी, जिस तरह से आप इस जुगाड़ को 2 साल से आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फसलों पे, आपके आसपास के क्षेत्र में क्या सभी लोग अब इसी जुगाड़ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया? कितना बड़ा एक क्षेत्र हो गया है जहां पर हर किसान इसी जुगाड़ को इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या आप कीटनाशक पूरी तरह से खत्म कर दिया, आप लोग ने उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इसी जुगाड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, देशी दारू का आप छिड़काव कर रहे हैं फसलों पर? नहीं सर, कीटनाशक का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसान को अगर लगता है कि अब कीटनाशक डालने के बाद कोई असर नहीं दिख रहा है फसल के अंदर, तो फिर अगला स्टेज उनके पास यही रह जाता है कि हम एक बार इसका शराब का छिड़काव कर दें तो हमारा उससे कुछ फायदा हो जाएगा या उसमें फसल में कुछ ग्रोथ दिखेगी। ठीक है, तो पहले जो कीटनाशक है फसलों को लेकर उसका आप लोग छिड़काव करते हैं, अगर उससे किसी तरह का फायदा नहीं होता है, प्रभाव नहीं दिखाई देता है, तो फिर उसके बाद इस जुगाड़ का इस्तेमाल आप लोग करते हैं? बिल्कुल सर। ठीक, तो इसके अलावा अभी जो उद्यानिकी विभाग की तरफ से कोई अधिकारी आप लोग से आके मुलाकात किया है वहां के किसानों से, और कोई जांच पड़ताल करने की यहां पर कोशिश की गई है? कोई किसान वैज्ञानिक आए यहां पर ताकि जो प्रभाव है इसका प्रभाव कितना हो रहा है, अगर ये वाकई बेहतर है तो फिर इसको और फैलाया जाए, या अगर किसी तरह से नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसको रोका जाए? किसी तरह से कोई अधिकारी, कोई वैज्ञानिक किसानों से आकर बातचीत की किसी ने आकर अभी तक? जी नहीं सर, किसी ने बात नहीं की। गांव में हर जगह चर्चा होती रहती है सर, सुबह शाम में अगर कोई व्यक्ति मिलता है कि हमारी फसल में कोई सा रोग है, क्या हो रहा है, तो इस बारे में जरूर चर्चा होती है कि हमने ये पेस्टिसाइड डाला है, हमने इस टेक्निकल का यूज किया है तो हमारे ये फायदा हुआ है, तो अगले दिन सर वो भी उसका उपयोग करता है, तो बढ़ते ही जा रहे हैं इसका उपयोग करते हैं। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूं। बिल्कुल सुनील जी, बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूं कि असल में क्या है कि पूरा विभाग जो है ना वो कंपनियों के तौर पर हो गया। जैसे आप देखते हैं कि डॉक्टरों के पास जो है वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, वो उन्हें कुछ दवाइयां देते हैं और उसके बाद में वो दवाइयां डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। तो कंपनियां जो हैं वो हमारे जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं और ये जो विभाग के लोग हैं इनके पास अप्रोच करते हैं, इन्हें बताते हैं कि भाई इसका क्या लाभ होता है, क्या ये हमने रिसर्च किया है, कितनी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, उसके हिसाब से काम करते हैं। ये विभाग का काम प्रचार करना नहीं है, विभाग का काम जो है शोध करना है। कृषि विज्ञान केंद्र है तो उनकी ये जिम्मेदारी है। और अगर मुझे लगता है कि अगर 2 साल से इसका प्रयोग हो रहा है और उसके ऊपर जो है अगर कृषि विज्ञान केंद्र का जो भी वहां पर लोग हैं, अगर उन्होंने इसके ऊपर नजर नहीं डाली और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है, मुझे लगता है सुनील जी वाकई बड़ा सवाल है ये कि आखिर इतने सालों से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, कृषि वैज्ञानिक क्या उद्यानिकी विभाग से अधिकारी अभी तक वहां क्यों नहीं पहुंचे हैं, इसके ऊपर शोध क्यों नहीं किया गया है, वाकई एक बड़ा सवाल है। और जिस तरह से आपने कहा वो एक मार्केटिंग के तहत वो अपने काम करते हैं, इससे कि हम देखते हैं मेडिकल में फील्ड में, लेकिन वाकई जो उनकी जिम्मेदारी उस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहिए। अगर किसान को जुगाड़ कर रहे हैं लेकिन उसका वैज्ञानिक आधार क्या है इसको साबित करने की जिम्मेदारी उद्यानिकी विभाग की है, किसान वैज्ञानिक की है, और वो शायद लगता है यहां पर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, डॉक्टर सुनीलम जी और सुरेश पाटीदार जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देसी जुगाड़ तो है ये, और इससे अभी यहां पर फायदा भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन लंबे समय में क्या इसका फायदा मिल पाएगा? क्योंकि जिस तरह से जो किसान सुरेश पाटीदार है वो कहते हैं कि जब हम कीटनाशक का भी इस्तेमाल करते हैं, जब उससे इसका फायदा नहीं होता तब हम इस जुगाड़ का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जुगाड़ कितना सेहत के लिए बेहतर होगा या फिर वाकई अच्छा या खराब है, इसको लेकर उद्यानिकी विभाग या जो कृषि विभाग है उसको यहां पर तत्परता से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, शोध करना चाहिए कि क्या सही या गलत है, और पूरी जानकारी यहां पर किसानों को देनी चाहिए ताकि किसी तरह से कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े और कोई बड़ी हानि ना हो जाए। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।